हरे कृष्ण। तो आज के इस सेशन में हम देख रहे हैं भगवद गीता की 5th चैप्टर टेक्स्ट नंबर 10। तो आज के श्लोक में भी भगवान यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं एक शुद्ध भक्त के सिम्टम्स या लक्षण के बारे में कहने के। तो जिस प्रकार से भगवान ने पिछले श्लोक से भी पिछले कुछ श्लोकों से एक शुद्ध भक्त और अ पर्सन वर्किंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस उनके सिम्टम्स उनके लक्षण बता रहे हैं, तो इसी प्रकार आज के श्लोक में भगवान कहते हैं कि एक भक्त किस प्रकार से भौतिक संसार में वो कार्य करता है। तो उसके लिए एक उदाहरण के द्वारा भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो जैसे हमने देखा था पिछले 2 श्लोक में, जहाँ पे भगवान ने ये वाक्य कहा था कि एक शुद्ध भक्त भौतिक संसार में सभी प्रकार के कार्य करने जैसा लगता है, उनके इंद्रिय जो है सभी प्रकार के कार्य कर रहे हैं, इसी प्रकार से भास होता है। लेकिन अंतर क्या होता है, सभी इंद्रिय कार्य तो कर रहे हैं लेकिन अपने लिए नहीं, बल्कि भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जब एक शुद्ध भक्त अपने इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं तो उस समय वो इस ज्ञान को भली भांति जाने हुए होते हैं। ये ज्ञान साक्षात्कार हुआ होता है कि मैं इन इंद्रियों से अलग हूँ, मेरा अस्तित्व इस शरीर से, मेरे मन से, मेरे बुद्धि से अलग है। ये साक्षात्कार जो है वो एक शुद्ध भक्त को होता है। तो इसीलिए उनके इंद्रिय कार्य करते हुए दिखते हैं लेकिन फिर भी उसके कार्य फलों से वो बंधित नहीं होते। तो इस प्रकार से कहने के बाद आज के श्लोक में भगवान समझा रहे हैं कि जब एक शुद्ध भक्त कार्य करता है तो किस प्रकार से वो कार्य करेगा। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, कर्माणि मतलब ऑल वर्क, सभी प्रकार के कार्य। तो सभी प्रकार के कार्य वो किस प्रकार से करते हैं, ब्रह्मणि आधाय। ब्रह्मणि मतलब स्वयं देवोत्तम परम पुरुष भगवान कृष्ण को संबोधित किया जा रहा है। ब्रह्मणि आधाय मतलब सभी कार्यों को भगवान के लिए अर्पणा के रूप में वो कार्य करते हैं। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः। तो ये एक भक्त की विशेषता है। तो किस बात से कार्य करते हैं, सभी कार्य कर रहे हैं लेकिन विदाउट अटैचमेंट। संगम त्यक्त्वा, संगम मतलब अटैचमेंट, बंधन। तो बिना किसी बंधन के जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य के ऊपर भी उन्हें मोह नहीं है और उस कार्य के फल के ऊपर भी उन्हें किसी प्रकार का अटैचमेंट नहीं है। तो इस प्रकार से संगम त्यक्त्वा करोति यः, विदाउट अटैचमेंट परफॉर्म्स हिज ड्यूटी एंड सरेंडरिंग द रिजल्ट्स ऑन सुप्रीम गॉड। तो ये एक शुद्ध भक्त का कार्य करने का तरीका है। तो इस प्रकार से जैसे हमने तीसरे अध्याय में देखा था, भगवान ने वहां पे कहा था कि हर एक व्यक्ति को कर्म किस प्रकार से करनी चाहिए। तो हमें भगवान ने कहा था कि हर एक व्यक्ति को कर्म करने का अधिकार दिया गया है लेकिन कर्म के फल को भोगने का अधिकार नहीं है, और जो भी फल आएगा उस फल को भगवान के लिए अर्पित करना है। और इस प्रकार से एक व्यक्ति जब कर्म करेगा वो सभी प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त रहता है। तो इस वाक्य को भगवान ने तीसरे अध्याय में ही कहा है। तो इसी प्रकार आज के श्लोक में भी भगवान इसी विषय को समझा रहे हैं कि एक भक्त किस प्रकार से कार्य करते हैं। सभी प्रकार के कार्य कर रहे हैं, अपने इंद्रियों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं सभी प्रकार के कार्य करने के लिए, लेकिन अपने लिए नहीं करते, भगवान के लिए कर रहे हैं कार्य। और जब भगवान के लिए भी कार्य करते हैं दैट इज ऑल्सो विदाउट अटैचमेंट, बिना किसी बंधन रखते हुए वो कार्य करते हैं। तो इस विषय को समझाने के लिए भगवान यहाँ पे एक उदाहरण दे रहे हैं, जस्ट लाइक अ पद्मपत्रम इवाम बसा। पद्मपत्रम, पद्म मतलब लोटस, कमल, पद्मपत्रम, पत्रम मतलब लीफ, उसका पत्ता। तो पद्मपत्र मतलब जिस प्रकार से एक कमल का
पत्ता तालाब में रहता है, तालाब में सराउंडेड बाय वाटर, पूरी तरीके से पानी से घिरा हुआ होता है, लेकिन उस पत्ते के ऊपर एक बूंद पानी भी नहीं होता। इट इज नॉट वेट। वो जो पत्ता है वो पानी के संपर्क में आने के बावजूद वो सूखा ही रहता है, वो कभी गीला नहीं हो जाता पानी के कारण से। तो ये एक पद्म पत्र का, एक कमल के जो पत्ते हैं उसका एक स्पेशलिटी है। तो ये उदाहरण स्वयं भगवान यहाँ पे दे रहे हैं। तो जिस प्रकार से कमल का पत्ता पानी से सराउंडिंग होने के बावजूद, पानी से गिरे हुए होने के बावजूद पानी से अनअटैच्ड रहता है, अनटच रहता है, अनअटैच्ड रहता है। उसके ऊपर अगर आप पानी डालेंगे भी तो क्या होता है, वो पानी बह के निकल जाएगा, वो पत्ते के ऊपर पानी खड़ा नहीं होता है, तो पत्ता जो है वो हमेशा सूखा ही रहेगा। तो यही एग्जाम्पल, यही उदाहरण भगवान यहाँ पे दे रहे हैं कि किस प्रकार से एक भक्त, ये जो कमल का जो पत्ता है इसे कंपेयर किया गया है एक भक्त के लिए, और ये जो पानी है जो सराउंडेड है पानी, इसे कंपेयर किया गया है मटीरियल मोड्स, भौतिक गुणों के लिए कंपेयर किया गया है। तो जिस प्रकार से एक भक्त भौतिक संसार में रहने के बावजूद, भौतिक संसार में इन तीनों गुणों से सराउंडेड और उन तीनों गुणों के बीच में रहने के बावजूद ही इज अनअटैच्ड, वो इन तीनों गुणों के प्रभाव से परे होते हैं। ही इज अबव द इफेक्ट ऑफ द थ्री मोड्स। तो ये एक भक्त की लक्षण है। तो भक्ति के इस लक्षण को समझाने के लिए ही भगवान ने हमें ये उदाहरण यहाँ पर दिया। तो अनुवाद प्रपद के लिखते हैं यहाँ पे, One who performs his duty without attachment, surrendering the results unto the Supreme God, is not affected by sinful actions, as the lotus leaf is unattached by water. तो किसी भी प्रकार का पाप कर्म या पुण्य कर्म, किसी भी प्रकार का कर्म फल जो है वो एक भक्त को अप्लाई नहीं होता। क्यों अप्लाई नहीं होता? क्योंकि वो भक्त कोई भी कार्य, किसी प्रकार का कार्य अपने लिए नहीं करता है, वो हर कार्य करेगा लेकिन भगवान के लिए। तो ये एक भक्त की अंडरस्टैंडिंग। तो भावार्थ में हम देखते हैं, भावार्थ में प्रभुपाद इस विषय को यहाँ पे एलाबोरेट करते हैं कि एक भक्त सभी कार्य को भगवान की इच्छा के लिए क्यों करता है, क्या कारण है। तो इसके लिए प्रभुपाद यहाँ पे दो उल्लेख कर रहे हैं प्रारंभ में एक भागवतम से और भगवत के द्वारा उल्लेख करते हैं प्रभुपाद विषय को समझाने के लिए, और बाद में ईशोपनिषद वहां से भी उल्लेख करते हैं। तो इन सभी उल्लेख के द्वारा प्रभुपाद हमें क्या समझाना प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे, कि एक भक्त किस कारण के वजह से सभी कार्य को भगवान की संतुष्टि के लिए करेगा, क्या कारण है। तो ये कारण समझाने के लिए प्रभुपाद ये उल्लेख यहाँ पे कर। तो भावार्थ हम देखते हैं, भावार्थ में प्रभुपाद कहते हैं, हियर ब्रह्मणि मीन्स इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, द मटेरियल वर्ल्ड इज द सम टोटल मैनिफेस्टेशन of the three modes of material nature, technically called the pradhana. तो थोड़े वाक्य बहुत टेक्निकल है यहाँ पे, तो डिफिकल्ट लगता है, लेकिन जब हम भागवतम के द्वारा इसका उल्लेख देखते हैं तो इसे सरल तरीके से हम समझ सकते हैं। जैसे हम देखते हैं हमारे आधुनिक विज्ञान हमारी सृष्टि की रचना किस प्रकार से हुआ है, रचना होने के पहले क्या था, क्या कारण की वजह से रचना हुआ है, इसके बारे में स्टडी करते हैं। बहुत सारे थियरीज इसके बारे में देते हैं, बहुत सारे संशोधन करते हैं इसके बारे में। तो हमारे ही विज्ञान के अंग में अगर हम देखेंगे तो अलग अलग विज्ञानी अलग अलग थियरीज दिखा रहे हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ताकि उन थियरी के द्वारा वो हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि सृष्टि की रचना किस प्रकार से हुआ है।
ये बात अलग है कि कोई भी विज्ञानी, कोई भी साइंटिस्ट सही मात्रा में 100% करेक्ट आंसर देने में असमर्थ है कि सृष्टि की रचना कैसा हुआ। वो सिर्फ अपने थ्योरीज दे रहे हैं, शायद ऐसा हुआ था, ये हो गया था, फिर पहले ये हुआ, बाद में ये हुआ। तो ये सभी अपने जो संशोधन उन्होंने किया है उसके आधार के ऊपर जो स्पेकुलेशन वो करते हैं उसके अनुसार एक कंक्लूजन को पहुंच रहे हैं। तो जो कंक्लूजन आज के समय में वो पहुंचते हैं, कुछ साल के बाद वो अपने ही संशोधन से मुकर जाते हैं और वो कहते हैं कि अरे नहीं नहीं, सृष्टि की रचना ऐसा नहीं हुआ था, सृष्टि की रचना इस प्रकार से हुआ था। तो इस प्रकार से हमारा विज्ञान जो है सृष्टि की रचना के बारे में समझने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ये जो उनका मार्ग है ज्ञान को पाने का, ये मार्ग ही गलत है। तो इसी कारण से उन्हें ये सही ज्ञान नहीं मिल पा रहा। लेकिन भागवतम में हम देखते हैं, भागवतम में सेकेंड कैंटो और थर्ड कैंटो, इन दोनों भाग में सृष्टि की रचना के बारे में विस्तार रूप से दिया गया। तो जब हम हमारे सृष्टि की रचना के बारे में भागवतम के द्वारा देखते हैं तो इसका एक सही तरीका या इसका एक सही कंक्लूजन हमें मिल सकता है कि सृष्टि की रचना कैसे हुआ, प्रारंभ में क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, ये सभी डिटेल्स भागवतम के द्वारा हमें मिल सकता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जो प्रारंभ के 2 लाइन्स यहाँ पे प्रभुपाद उल्लेख कर रहे हैं, ये इसी भागवतम की 3री स्कंद के आधार के ऊपर है, जहाँ पे कहा जा रहा है कि सृष्टि की रचना से पूर्व क्या हो रहा था या उस समय का हाल क्या था। तो ये यहाँ पे समझा रहे प्रभुपाद। हमें लगता है कि प्रभुपाद ऑल ऑफ अ सडन सृष्टि की रचना के बारे में समझाना क्यों प्रारंभ कर दिया। यहाँ पे तो एक शुद्ध भक्त के लक्षण के बारे में समझा रहे थे, तो ऑल ऑफ अ सडन प्रभुपाद ने सृष्टि की रचना के बारे में समझाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं। तो बाद में प्रभुपाद इसके एक लिंक देते हैं, क्या कारण है। तो उससे पहले हम देखेंगे इन वाक्यों के बारे में। तो जैसी हमारी बिग बैंग थ्योरी, जैसे हमारा विज्ञान हमारी सृष्टि की रचना के बारे में बहुत सारे थ्योरीज बनाते हैं हमारे विज्ञानी, तो उसमें एक फेमस थ्योरी है, उसे कहा जाता है बिग बैंग थ्योरी। तो उस थ्योरी का अनुसार अगर हम देखेंगे तो जस्ट सिंपल सेंटेंस में अगर हम समझेंगे इस थ्योरी को, तो वहाँ पे कहा जाता है कि सृष्टि की रचना होने से पहले, मतलब जैसे हमारा अभी सौर मंडल है, हमारे यूनिवर्स है, हमारा धरती, हमारे ग्रह है, तो ये सब कुछ रचना होने से पहले क्या था, सब कुछ मिला के हमारे आकाश में एक लंप ऑफ मैटर था। सब कुछ जैसे कहते हैं ना, इट्स जस्ट लाइक जैसे कहते हैं एक चपाती हम बनाते हैं ना, तो चपाती से पहले जैसे एक आटा बना के रखते हैं हम लोग, इस बार एक आटे के रूप में ये सब कुछ एक डंप मैटर था। तो उस समय वो उनका थ्योरी में कुछ देते हैं कि कुछ क्या कारण था, सब कुछ डिटेल्स में देते हो। तो कुछ कारण के वजह से क्या हुआ, एक ब्लास्ट होता है। तो ये हम लोग कह रहे हैं विज्ञान के द्वारा, विज्ञान के अनुसार, तो कुछ कारण की वजह से, कुछ केमिकल रिएक्शन की वजह से क्या होता है, एक बड़ी सी ब्लास्ट होती है। और उस ब्लास्ट के कारण से क्या होता है, वो इतना बड़ा मैटर था, इतना एक लंप था फुटबॉल जैसा, तो वो ब्लास्ट होने के कारण अलग अलग भाग में बिखर जाता है पूरी सौर मंडल में। तो उसके अलग अलग भाग बिखर जाते हैं और इसके द्वारा सूर्य की रचना होती है। और क्योंकि सूर्य में आकर्षण ज़्यादा है, तो इसका क्या होता है, सभी बाकी के जो भाग है जो वहाँ से ब्लास्ट में अलग अलग हो गए थे पार्टिकल्स, वो सभी सूर्य के इर्द गिर्द घूमना प्रारंभ करते हैं। तो इस प्रकार से करोड़ों सालों के बाद ग्रेजुअली यहाँ पे वातावरण बदलता है और यहाँ पे जीवियों का उगम होता है। तो ये हमारे विज्ञान के अनुसार जो बिग बैंग थ्योरी है उसके अनुसार रचना की कहानी है, या रचना किस प्रकार से हुआ है, हमारी सृष्टि किस प्रकार से हुआ है, इसका विचार है हमारे विज्ञान के अनुसार। तो इनकी जो ये थ्योरी है, ये एक्चुअली थ्योरी उन्होंने थोड़ी बहुत इसका मात्रा लिया है भागवतम के द्वारा।
क्योंकि भागवतम जो कि आज से 500 साल पहले, 5000 साल पहले जो लिखा हुआ था, उसी समय सृष्टि की रचना के बारे में भी डिटेल से दिया गया था। तो ये जो बिग बैंग थियरी आया है, ये तो कुछ 100-200 साल पहले आया है, लेकिन भागवतम में ये लिखा गया है 5000 ईयर्स बैक। तो ये आधुनिक विज्ञान का ये जो थियरी है, इसका थोड़ा बहुत भाग उन्होंने इसी भागवतम से लिया। तो भागवतम के दूसरी और तीसरी स्कंद में सृष्टि की रचना के बारे में कहते हुए वहां पे कहते हैं कि सृष्टि की रचना के पूर्व क्या हुआ। जैसे हमारी भौतिक संसार है, तो एक भौतिक संसार रचना होने से पहले क्या होता है, प्रधान मतलब जैसे पूरी सृष्टि की रचना के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे, जो भी पदार्थ चाहिए थे, वो सभी पदार्थ क्रूड फॉर्म में, जैसे हम कहते हैं ना रॉ मटेरियल्स, तो रॉ मटेरियल के फॉर्म में एक जगह पे थे, तो उसे कहा था प्रधान। तो अभी हम जो समझा रहे हैं ये भागवतम के अनुसार है, इसे भागवतम में दिया गया है, उसके अनुसार सृष्टि की रचना कैसे हुआ। तो ये तो बहुत डिटेल से, एक्चुअली हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बल्कि थोड़ी जस्ट सिंपल से समझने का प्रयास करेंगे और आगे क्या लिंक है वो समझेंगे। तो हम ये कहते हैं कि जैसे सृष्टि की रचना के लिए जो भी चाहिए इंग्रेडिएंट, रॉ मटेरियल्स, वो सभी रॉ मटेरियल्स पहले एक लंप ऑफ मैटर, एक जैसे हमने कहा एक फुटबॉल देख सकते हैं, फुटबॉल या एक चपाती का आटा, गूंदा हुआ आटा, तो इस प्रकार के शेप में इट वॉज प्रेजेंट, तो उसे कहा था प्रधान। तो उस प्रधान के अंदर सब्सटेंस क्या था, वस्तु क्या थे, वो थे भौतिक प्रकृति के 3 गुण। तो क्योंकि हम देखते हैं कि भौतिक प्रकृति की जो पूरी रचना है, ये पूरा रचना हुआ है इन तीनों गुणों के अगल बगल में, इन तीनों गुणों के मिश्रण से ये पूरी सृष्टि की रचना हुआ है। तो इसीलिए ये जो 3 गुण है, ये भौतिक सृष्टि की रचना का रॉ मटेरियल्स है। तो इस प्रकार से यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि पूरी सृष्टि की रचना जो हुआ है, वो प्रारंभ में इट वॉज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। प्रकृति के तीनों गुणों का एक क्या कहते हैं हम लोग, एक डेड मैटर था, तो उसे कहते हैं प्रधान। और जब भगवान विष्णु जो भगवान कृष्ण के 3 प्रमुख अवतार में पुरुषा अवतार के एक भाग हैं, तो वो जब अपने नजर, अपने नेत्र को खोलते हैं और अपनी दृष्टि इस प्रधान के ऊपर डालते हैं, तो क्या होता है, प्रधान जो है, जो अभी तक डेड मैटर था, इसमें कुछ भी चेतना नहीं था, कोई भी आत्मा नहीं था, देयर वाज नो लाइफ फोर्स। तो वो प्रधान जब भगवान अपने नेत्र खोलते हुए अपने दृष्टि उस प्रधान के ऊपर डालते हैं, तो भगवान की दृष्टि के कारण से ये जो प्रधान है वो इट बिकम्स एजिटेटेड, उसमें संचलन प्रारंभ होता है, और भगवान के नेत्र के द्वारा जो पोटेंशियल आती है, तो उसके द्वारा ये सृष्टि जो है रचना होना प्रारंभ होता है। तो क्रिएशन हैपन्स बाय द ग्लैंस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड विष्णु। तो ये भागवत तक समझाया गया। तो इसके द्वारा हम क्या समझ सकते हैं कि पूरी सृष्टि की रचना जो है, ये रचना किस प्रकार से हुआ है, भगवान की एक दृष्टि के द्वारा। भगवान ने जब दृष्टि डाला प्रधान के ऊपर, तभी इस भौतिक संसार का रचना होना प्रारंभ होता है। तो इसके बारे में प्रभुपाद उल्लेख कर रहे हैं भागवतम के द्वारा। तो यहाँ पे भागवतम का एक श्लोक का उल्लेख है, यहाँ पे कहते हैं सर्वम एतद् ब्रह्म तस्मात् एतद् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते। तो इसका मतलब यही है कि पूरी सृष्टि की रचना जो है, इट वॉज स्टार्टेड बाय सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ। तो पूरी सृष्टि हुआ है, मतलब कैसे हुआ है, स्वयं भगवान के द्वारा ये हुआ है। तो हम लोगों को थ्योरेटिकली मालूम है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि एज ए इंडियंस, एज भारतीय होने के नाते हम लोगों को इतना वो समझ में है कि हाँ, जो भी सृष्टि हुआ है सब कुछ भगवान ने बनाया है।
लेकिन भगवान ने कैसे बनाया, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या था, इसका ज्ञान सभी लोगों को नहीं होता। तो ये ज्ञान हमें मिलता है शास्त्रों में, जैसे भागवत में इसका उल्लेख है, तो वहां से इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर या इसकी जो किस प्रकार से हुआ है रचना, इसके बारे में हमें ज्ञान मिल सकता है। तो इस प्रकार से इस ज्ञान के द्वारा हम समझ सकते हैं कि पूरी सृष्टि की रचना प्रारंभ होता है भगवान के कारण से। इसलिए हम कहते हैं ना, द सुप्रीम लॉर्ड इज अ कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। भगवान कौन आता है, कारण, सर्व कारण कारण, सभी कारणों के मूल कारण है, और वो है स्वयं भगवान कृष्ण। तो इस प्रकार से भगवान जब अपनी शक्ति के द्वारा सृष्टि की रचना करते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे क्या मालूम पड़ता है, ही इज द लॉर्ड ऑफ ऑल द मैनिफेस्टेड वर्ल्ड। पूरा जो संसार है, पूरा विश्व है, पूरा यूनिवर्स जो है, ये सभी एक्चुअली भगवान की ही सृष्टि है। तो इसका मतलब क्या है, भगवान इन सभी इसके पूरे संसार के स्वामी या ओनर कहलाते हैं। तो इसी के बारे में प्रभुपाद भगवत गीता के द्वारा भी एक उल्लेख यहाँ पे दे रहे। तो भगवत गीता में उल्लेख यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, मम योनि महत ब्रह्म, मम योनि। तो भगवान कह रहे हैं कि जब पूरा सृष्टि हुआ है, ये कैसे हुआ है, मम योनि, मेरे से इसका सृष्टि हुआ है। तो यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं, indicate that everything in the material world is the manifestation of ब्रह्मा। तो ये ब्रह्मन, ब्रह्मन मतलब क्या है, भगवान का ही एक रूप, जिसका आकार नहीं होता, जिसका कोई गुण नहीं होते, तो उस आकार के, उस तत्व को कहते हैं ब्रह्मन। तो भगवद गीता में स्वयं भगवान कह रहे हैं कि पूरी सृष्टि जो है, यानी जो भी चीजें हम देख सकते हैं एक्चुअली, ये सभी चीजें भगवान के द्वारा ही रचना किया गया है। मामा योनिर, भगवान कह रहे मेरे से ये रचना हुई है, सृष्टि हुआ है। तो भगवान ही सभी सृष्टि के मूल कारण हम कह सकते हैं। तो सृष्टि होने के बाद जैसे जैसे समय बीतता है, तो समय के प्रभाव से या तीनों गुणों के मिश्रण के कारण से हर एक वस्तु अलग अलग रूप में आता है। जैसे हमारा शरीर अलग है, किसी अन्य जीवियों का शरीर अलग है, पशु पक्षियों का शरीर अलग है, पेड़ पौधों का शरीर अलग है। तो हम सभी जो भी हम देखते हैं, सभी सब कुछ इन तीनों गुणों के प्रभाव से ही बना गया है, लेकिन सभी अलग अलग मैनिफेस्टेड हुए, अलग अलग रूप में, अलग अलग कैरेक्टर में हम लोग मैनिफेस्टेशन हुए। तो इन अलग अलग मैनिफेस्टेशन होने के बावजूद हम सभी लोगों का मूल क्या है, वो है ये तीन गुण, जो भगवान की दृष्टि के द्वारा एजिटेट होते हैं और सृष्टि की रचना होती है। तो आगे हमें प्रभुपाद कहते हैं, इन द ईशोपनिषद इट इज सेड दैट एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द सुप्रीम ब्रह्मन और कृष्ण, एंड दस एवरीथिंग बिलोंग्स टू हिम ओनली। यहाँ पे हम देखते हैं प्रभुपाद ईशोपनिषद में दिए गए श्लोक का उल्लेख करते हुए हमें यहाँ पे समझा रहे कि प्रभुपाद ने ये सभी उल्लेख क्यों किया है, ये विषय हम समझ सकते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे पहले ईशोपनिषद से उल्लेख करते हुए यहाँ पे कहते हैं कि सृष्टि की जो भी रचना हम देख सकते हैं, तो इसका श्रेय किसे जाता है, स्वयं भगवान कृष्ण को जाता है। तो सृष्टि हम जो भी वस्तु देखते हैं, चाहे हमारी क्रिएशन हो सकता है, हमारी प्रकृति हो सकती है, कोई सुंदर वस्तु हो सकता है, हमारा शरीर हो सकता है, जो भी हम यहाँ पे देखते हैं, ये सभी एक्चुअली भगवान की ही सृष्टि के भाग हैं। तो ये सभी भगवान के एक शक्ति का रूप हम कह सकते हैं। तो इसीलिए इसका सभी श्रेय किसे जाएगा, स्वयं भगवान कृष्ण को जाता है। सो एवरीथिंग बिलोंग्स टू हिम। तो देखिए, जब सभी वस्तु, सब कुछ भगवान को ही बिलोंग करता है, तो हमें क्या करनी चाहिए, सभी वस्तुओं को अपने लिए इस्तेमाल करना है या उन वस्तुओं को भगवान के लिए इस्तेमाल करना है। तो ये हमें समझनी चाहिए। जैसे एक वस्तु, उसका अधिपति कौन है, उसका ओनर कौन है,
वही ओनर उस वस्तु का उपयोग करना चाहिए, वो सही है। उस वस्तु को अगर हम छीन लेंगे या चोरी कर लेते हैं और सोचते हैं चोरी करने के बाद अरे ये मेरा है, इसका इस्तेमाल मैं करूंगा, तो क्या कहलाएगा? वो अपराध कहलाएगा। इट इज अ सिंफुल एक्टिविटी। तो इसी प्रकार भौतिक सृष्टि की जो भी रचना हुआ है, ये सभी रचना भगवान के द्वारा हुआ। तो इसके द्वारा हम क्या समझ सकते हैं कि स्वयं भगवान ही इस पूरी सृष्टि के अधिपति है। तो पूरी सृष्टि में जो भी चीज हम देख सकते हैं, उन सभी चीजों को सही इस्तेमाल क्या होता है? वो है उस वस्तु का भगवान की सेवा में एंगेज करना, वही इसका सही इस्तेमाल होता है। अगर हम इस वस्तु को भगवान की सेवा में छोड़ के अगर हम अपने लिए वो इस्तेमाल करेंगे, अपने लिए इस्तेमाल करेंगे, तो क्या होगा? वो अपराध कहलाएगा। इट इज अ सिन। जैसे हमने एग्जांपल दिया, एक व्यक्ति के पास जो वस्तु है, उसके पास जो धन है, जो सामग्री है, उसे चोरी करते हुए, चोरी करने के बाद क्लेम करेंगे अरे ये मेरा है, इसे मैं इस्तेमाल करूँगा, तो वो अपराध कहलाता है। तो इसी प्रकार हमें भी यहाँ पे समझना है कि पूरा भौतिक संसार जो है ये भगवान से सृष्टि हुआ, तो भगवान ही इस पूरे सृष्टि के अधिपति है, ओनर है। तो भगवान ही इस पूरे सृष्टि के ओनर होने के कारण हमें यहाँ पे सभी वस्तुओं को अपने लिए इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि भगवान की सेवा के लिए इसका इस्तेमाल करना है। तो ये इसका सही तरीका होता है। तो दिस इज द प्रॉपर वे हाउ वी शुड हैंडल विद द मटेरियल। तो आगे हम प्रभुपाद कहते हैं, one who knows perfectly well that everything belongs to Krishna, that he is the proprietor of everything, and that therefore everything is engaged in the service of the Lord, naturally has nothing to do with the results of his activities, whether virtuous or sinful. तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से जब हमें ये समझ आ जाती है कि ये सब कुछ जो है भगवान की सृष्टि का दिया हुआ है या भगवान ने इसका सृष्टि किया है, तो इसे समझने के बाद क्या होता है? सभी वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगाना ही इसका सही इस्तेमाल होता है। तो जब हम सभी वस्तुओं को उसके अधिपति या उसके ओनर जो है उनके सेवा में, उनके इस्तेमाल के लगा रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे लिए कुछ भी पुण्य करना, पाप करना, ऐसा कुछ भी फायदा, ऐसा कुछ भी उल्लेख ही नहीं आया। क्यों नहीं आता? क्योंकि हमने किसी भी वस्तु को अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि उस वस्तु का इस्तेमाल हम कर रहे हैं उसके ओनर भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जब हम अपना जीवन चलाते हैं, देन वी हैव नो सिंफुल रिएक्शंस और एनी रिएक्शंस टुवर्ड्स अवर एक्टिविटीज। जैसे हमने एक उदाहरण देख सकते हैं, जैसे अगर मान लीजिए एक व्यक्ति को रास्ते पे चलते हुए एक बटुआ मिलता है, तो उस बटुए में बहुत सारा धन है, तो अगर वो व्यक्ति उस धन का इस्तेमाल करेगा अपने लिए या अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करेगा, तो क्या होता है? इट बिकम्स सिंफुल एक्टिविटीज, वो पाप कहलाएगा, क्योंकि वो उसका नहीं था, इट डजंट बिलोंग्स टू हिम, फिर भी उसने अपने लिए इस्तेमाल किया, तो उसके लिए उसका कर्म उसे भुगतना पड़ता है, उसका कर्म का फल के लिए उसे भुगतना पड़ता है। तो अगर मान लीजिए वही व्यक्ति वो ढूंढेगा कि अरे ये धन मेरा नहीं है, इट डजंट बिलोंग्स टू मी, तो इस बात से सोचते हुए वो प्रयास करता है ढूंढने के लिए कि ये धन किसका है, किसका है बटुआ जो यहाँ पे गिर गया, तो ढूंढता है, किसी का फोन नंबर है, एड्रेस है, कुछ तो है, तो ढूंढ के उस व्यक्ति को, जिसका वो पर्स है, उस व्यक्ति को ढूंढ के उसे जब वो वापस करेगा वो बटुआ, तो वो उसका सही इस्तेमाल होता है। तो इस कार्य के द्वारा क्या होता है? ही इज नाइदर अफेक्टेड बाय पुण्य और पाप, तो उसे पाप कर्म भी नहीं लगेगा और पुण्य कर्म भी नहीं लगेगा, क्योंकि उसने उस वस्तु को उसके मालिक के पास पहुंचा दिया। तो यही हमें करनी चाहिए। तो एक शुद्ध भक्त क्यों
वो सभी प्रकार के पाप कर्म से या पुण्य कर्म के फलों से मुक्त होते हैं। क्या कारण है? तो क्योंकि भगवान तो यहाँ पे श्लोक में कह रहे हैं ना कि किस प्रकार से एक पद्म पत्रम, उदाहरण देते हुए भगवान कह रहे हैं कि एक शुद्ध भक्तों की सभी प्रकार के कर्म फल से मुक्त होते हैं। क्यों मुक्त होते हैं? यही कारण है, क्योंकि वो सभी वस्तुओं को उसके मालिक भगवान की सेवा में एंगेज कर रहे हैं। तो ये इसका सही इस्तेमाल है। तो इसके लिए हम देख सकते हैं इवन इन भगवत गीता में भी स्वयं भगवान ये ज्ञान हमें देते हैं और हमें कहते हैं भगवान कि सर्वलोक महेश्वरा, मैं कौन हूँ? मैं सर्वलोक महेश्वरा। ये सभी जो प्लैनेट्स हम देख सकते हैं, जो पूरी सृष्टि हम देख सकते हैं, ये सभी सृष्टि मेरा है। आई एम द महेश्वरा, और ईश्वर मतलब कंट्रोलर, आई एम द सुप्रीम कंट्रोलर। ये सभी मेरी सृष्टि है। तो भगवान इतना क्लियर से कह रहे हैं। तो जब भगवान इतना क्लियर से कह रहे हैं तो इस विषय को समझते हुए हमें क्या करना चाहिए? सभी वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगाना, ये इसका सही इस्तेमाल होता है। तो इसीलिए जब एक शुद्ध भक्त इस प्रकार से कार्य करता है, सभी जो भी उसके पास उपलब्ध होता है सब कुछ वो भगवान की सेवा के लिए लगाता है, ही हैज नाइदर पुण्य कर्मा नॉर पाप कर्मा, ही इज कंप्लीटली फ्री। और इतना ही नहीं, इस कार्य करने के द्वारा क्या होता है? ही एडवांस इन डिवोशनल लाइफ। तो भक्ति में आगे बढ़ते हुए वो भगवान का साक्षात्कार करने में समर्थ हो जाते हैं। तो ये एक शुद्ध भक्त का लक्षण है। तो यहाँ पे प्रभुपाद आगे कहते हैं, even one's material body being a gift of the Lord for carrying out a particular type of action can be engaged in Krishna consciousness। देखिए, तो जिस प्रकार से पूरा सृष्टि हुआ है भगवान के द्वारा, सृष्टि में जो भी हम देखते हैं वो सब कुछ भगवान बिलोंग करता है। तो इसी प्रकार प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे जो शरीर है, जो शरीर हमें प्राप्त हुआ है, ये शरीर भी एक्चुअली कहाँ से मिला है? हमें प्रकृति के 3 धातु से ही मिला है ना, 3 गुणों से ही मिला है हमें। हम तो कहते हैं कि हाँ ये मेरे माता पिता है, दे आर माई पेरेंट्स, उनसे ये शरीर मिला है, वो सही है, लेकिन क्या उन्होंने इसका रचना किया है? नहीं, ये रचना हुआ है भगवान की जो बहिरंग शक्ति है, उस बहिरंग शक्ति के प्रभाव में ये शरीर का रचना होता है एक माँ के गर्भ में। तो ये शरीर हमें प्राप्त हुआ है स्वयं भगवान की शक्ति के द्वारा। तो जब ये शरीर भी हमें भगवान के द्वारा प्राप्त हुआ है, तो इस शरीर को भी हमें भगवान की सेवा में लगाना ही इसका सही इस्तेमाल होता है। जैसे हमने वस्तु के बारे में देखा, वस्तु के बारे में सुना कि भौतिक संसार में जो भी है सब कुछ भगवान के द्वारा सृष्टि हुआ है, तो उनकी सेवा में लगाना है। तो इसी प्रकार हमारा ये शरीर, क्योंकि हम तो अलग है, हम तो ये शरीर नहीं है, हम तो चेतन आत्मा है, तो हम तो शरीर के अंदर बंधे हुए हैं अभी। तो ये शरीर जो हमें मिला है, ये शरीर मिला है इस प्रकृति के द्वारा, भगवान के जो बहिरंग शक्ति है, जिसे हम प्रकृति कहते हैं, भौतिक प्रकृति। तो इस भौतिक प्रकृति के द्वारा हमें ये शरीर मिला है। तो ये भी भगवान का इस भौतिक शक्ति जो है इसका ही एक रूप है। तो भगवान के द्वारा ये शरीर मिलने के कारण से हमें इस शरीर को भी भगवान की सेवा में लगाना ही इसका सही इस्तेमाल होता है। इट्स द प्रॉपर यूज टू एंगेज अवर बॉडी इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। दिस इटसेल्फ इज द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ अवर बॉडी। तो ये एक शुद्ध भक्त का सोच होती है, ये एक भक्त का विचार होता है। जैसे हम देखते हैं जब भी हम भगवान की सेवा करने के लिए हमने प्रारंभ किया, या कोई भी भक्त जब सब कुछ सभी प्रकार के कार्य को तो छोड़ते हुए, त्याग करते हुए, जब वो फुल टाइम मिशनरी बन जाते हैं, पूरी तरीके से भगवान की सेवा में लग जाते हैं, तो उन्हें बहुत बड़े प्रश्न पूछा जाता है कि अरे आपने ऐसा क्यों किया? आपको तो करने के लिए बहुत सारे कार्य थे। हाँ, आप जैसे अलग लोग, जैसे बाकी लोग अपना समय बिताते हैं, आप भी इसी प्रकार से कुछ बिजनेस करते हुए, कुछ कार्य करते हुए, हाँ फैमिली रखते हुए आपको इस प्रकार से रहना था, लेकिन आपने ये क्यों साधु का वेश ले लिया? क्यों आपने साधु बन के भगवान की सेवा में लगे? क्या है कारण? तो इसके लिए हम कहते हैं कि दिस बॉडी बिलोंग्स टू द लॉर्ड। ये शरीर जो है ये भगवान को बिलोंग करता है। तो इस शरीर का हमें इस्तेमाल भगवान की सेवा के लिए करना चाहिए। और हमने ये इस साधु का जीवन अपनाया है
ताकि हम पूरी तरीके से अपने जीवन को, अपने शरीर को भगवान की सेवा में एंगेज कर सके। और साथ ही साथ ये जो ज्ञान भगवान यहाँ पे दे रहे हैं हमारे अस्तित्व के बारे में, भगवान के बारे में, इस ज्ञान को लोगों तक पहुँचा सके। तो यही इसका उद्देश्य होता है। तो इस प्रकार से एक शुद्ध भक्त जो है वो अपने शरीर को भी भगवान की सेवा में एंगेज करते हैं। अपने लिए अपना शरीर का भी इस्तेमाल नहीं करते। जैसे एक व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल करता है, अपने जीभ का इस्तेमाल करेगा कुछ अच्छा सा खाने के लिए, अपने आँख का इस्तेमाल करेगा कुछ अच्छा सा देखने के लिए, लेकिन एक भक्त ये इन सभी इंद्रियों को, पूरा शरीर को किसके लिए यूज करेगा? सिर्फ भगवान की सेवा करने। और यहाँ पे हमें ये नहीं सोचना कि अरे भगवान की सेवा करने के लिए यूज करेगा मतलब कितना हताश हुआ रहेगा, कितना बेजार हुआ रहेगा उससे, नहीं। ही इज वेरी जुबिलेंट। तो पूरी तरीके से, पूरी चेतना के साथ, पूरी आनंदमय होते हुए वो अपने शरीर के द्वारा भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो ये एक शुद्ध भक्त की कॉन्शियसनेस होती है, उनकी सोच या उनकी प्रज्ञा इस प्रकार से होती है। तो आगे प्रभुपाद कह रहे हैं, इट इज बियॉन्ड कंटेमिनेशन बाय सिंफुल रिएक्शंस, exactly as the lotus leaf, though remaining in the water, is not wet. तो यही उदाहरण जो भगवान ने यहाँ पे दिया है एक कमल के फल के पत्ते के बारे में, तो यही एग्जाम्पल प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं, The Lord also says in the Gita, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, what it means? Resign all works unto me, Krishna. तो देखिए स्वयं भगवद गीता में भी भगवान ने इस विषय को कहा है। भगवान ने कहा है कि जो भी कार्य करोगे वो कार्य मेरे लिए करो, डू इट एज अ सैक्रिफाइस अनटू मी। जो भी कार्य करते हो मेरे लिए करो। तो इस प्रकार से क्या होता है, हम पूरी तरीके से अपने आप को भगवान की सेवा में एंगेज कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल है। जैसे बहुत लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि अरे हम लोग तो इतना काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, घर में आते हैं, घर संभालते हैं, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं, तो सारा काम करते हैं। ये डिवोटीज तो ये लोग तो कुछ कार्य करते ही नहीं है। जैसे आराम से चुप बैठ के हरे कृष्णा हरे राम जप करते रहते हैं या कीर्तन भजन करते रहते हैं, ये तो कुछ कार्य ही नहीं करते। तो इस बात से कुछ लोगों का विचार होता है, लेकिन नहीं। हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से डिवोटी 24 आवर्स ही इज वर्किंग फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ कृष्ण। वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य कर रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं पूरे संसार में सभी लोग अपने लिए कार्य कर रहे हैं, अपनी संतुष्टि के लिए कार्य कर रहे हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं। लेकिन एक शुद्ध भक्त को हम देखते हैं ही इज वर्किंग जस्ट फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ कृष्ण। सिर्फ और सिर्फ भगवान की संतुष्टि के लिए वो कार्य करते हैं। तो ये एक शुद्ध भक्त की लक्षण होती है। और आगे हम देख सकते हैं, द कंक्लूजन इज दैट a person without Krishna consciousness acts according to the concept of the material body and senses. तो कंक्लूजन प्रभुपाद यहाँ पे दे, कंक्लूजन क्या है? अगर एक व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के बिना, कृष्ण भावनामृत के समझ के बिना अगर वो कार्य करेगा तो क्या होगा? The conclusion is that a person without Krishna consciousness acts according to the concept of the material body and senses. तो वो जो भी कार्य करेगा वो क्या करेगा? वो कार्य मटीरियल कॉन्शियसनेस में कार्य करेगा, अपने लिए करेगा, अपनी संतुष्टि के लिए करेगा, अपनी सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए करेगा, भगवान के लिए नहीं करता है। और बट अ पर्सन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, लेकिन एक कृष्ण भावना में रहने वाला व्यक्ति वो किस प्रकार से कार्य करेगा? बट अ पर्सन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द नॉलेज दैट the body is the property of Krishna and should therefore be engaged in the service of Krishna. तो ये एक शुद्ध भक्त का सोच होता है। तो वो समझ लेते हैं कि ये शरीर किसे बिलोंग करता है, ये मेरा शरीर नहीं है, बल्कि ये तो भगवान का है। तो ये भगवान ने ही तो पूरी सृष्टि की रचना किया है अपने शक्ति के द्वारा। जो ये 3 गुण हैं, इन तीनों गुणों के द्वारा भगवान ने इस पूरी सृष्टि की रचना किया है। तो ये जो हमारा शरीर है, जो ब्लड, म्यूकस, स्किन इससे बना हुआ है, तो ये शरीर भी इसी भौतिक प्रकृति का एक भाग है।
तो भौतिक प्रकृति का एक भाग होने के कारण हमें इस शरीर को भी भगवान की सेवा में ही एंगेज करना है, यही इसका सही इस्तेमाल होता है। तो जैसे हम देखते हैं, जैसे एक व्यक्ति की मरण होता है, एक व्यक्ति अपना शरीर छोड़ देता है, तो क्या करते हैं उस व्यक्ति को अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग तरीके से कुछ लोग आग लगा देते हैं, जला देते हैं, या कुछ लोग मिट्टी में दफना देते हैं। तो जो भी हमारे पंचभूत है जिसके द्वारा ये सृष्टि की रचना हुआ है, हमारे शरीर का रचना हुआ है, तो इस शरीर को पुनः इस पंचभूत में विलीन किया जाता है। तो क्योंकि इसकी रचना हुआ है वहां से, तो वापस वहीं पे डाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमें समझनी है कि पूरी सृष्टि की रचना, ये जो 5 एलिमेंट्स है जिसके द्वारा हमारा शरीर भी बना है, तो ये सभी भगवान के द्वारा रचना किया गया है। इतना ही नहीं, ये जो 3 गुण हैं, जो 3 गुण पूरी भौतिक संसार को, ये 3 गुण जो पूरी भौतिक संसार को कंट्रोल करते हैं या निभाते हैं, तो ये तीनों गुण भी भगवान के ही अंश है, भगवान की ही शक्ति है। तो इस प्रकार से समझते हुए एक शुद्ध भक्त क्या करते हैं, अपने आप को पूरी तरीके से भगवान की सेवा में समर्पित करेंगे। तो इस प्रकार से वो पूरी तरीके से भगवान की सेवा में समर्पित करने के कारण से उन्हें उस कार्य से किसी भी प्रकार का फल नहीं मिलेगा, पाप फल भी नहीं मिलेगा, पुण्य फल भी नहीं मिलेगा, बल्कि उन्हें तो शुद्ध सत्वा, प्योर गुडनेस, वहां पे रहने का अवसर मिलता है। अपने कॉन्शियसनेस को शुद्ध करने के लिए, करते हुए अपने आप उस शुद्ध सत्व गुण में स्थित होने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक शुद्ध भक्त की अंडरस्टैंडिंग होती है। तो आज के श्लोक में भगवान ने एक शुद्ध भक्त की इस सिम्टम के बारे में हमें समझाया। तो हमने भावार्थ के द्वारा हमने समझने का प्रयास भी किया कि किस प्रकार से एक शुद्ध भक्त अपना शरीर का इस्तेमाल भगवान की सेवा के लिए करते हैं, और इसी कारण से सभी प्रकार के कर्म फल के बंधन से वो मुक्त होते हैं। तो ये विचार आज के श्लोक से और भावार्थ से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर समाप्त करेंगे आज की ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।